हेलो एवरीवन, टुडे वी कंटिन्यू द न्यू टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर पॉलिनोमियल। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अलजेब्रिक आइडेंटिटी ऑफ द बाइनोमियल, जिसमें हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x प्लस ए, x प्लस बी का मल्टीपल वैल्यू और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कुछ बेसिक फॉर्मूलेस पढ़े थे और उनसे कनेक्टेड क्वेश्चंस भी सीखे थे। आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में एक नया कंसेप्ट जिसके हेडिंग है आइडेंटिटी फॉर द स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। एज वी हैव टू रिमेंबर दैट कि मुझे इस बार ट्राइनोमियल का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहली बात यह आती है कि ट्राइनोमियल क्या होता है। तो व्हाट डू यू से, क्या होता है ट्राइनोमियल? ट्राइनोमियल इज बेसिकली अ पॉलिनोमियल विच कंटेन थ्री टर्म्स। एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स होती है उन्हें हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, और अगर मुझे इसका स्क्वायर करना है देन इट बिकम अ स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। एंड टुडे वी हैव टू रिमेंबर दिस रूल नंबर 5। दिस इज नॉट अ 4 बेटा, दिस इज रूल नंबर 5, क्योंकि इससे पहले हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी के 4 बेसिक फॉर्मूले सीख चुके हैं। तो अभी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो दिस इज द रूल नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। तो जब भी बेटा आपको तीन डिफरेंट टर्म्स का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। नाउ द पॉइंट कम, ये फॉर्मूला कैसे आया, तो सीखते हैं इसका प्रूफ। बहुत ही इजी और सिंपल सा वे है इसको प्रूफ करने का कि इस फॉर्मूले की डेरिवेशन कैसे आई। सिंस वी नो दैट a plus b plus c का whole square, when we take the LHS portion of this question, is a plus b plus c into a plus b plus c। a plus b plus c को a plus b plus c से मल्टीप्लाई कर देना है। It means that a into a plus b plus c, b into a plus b plus c, c into a plus b plus c। प्लीज रिमेंबर दैट मैंने a उठाया पूरा ब्रैकेट, b उठाया पूरा ब्रैकेट, c उठाया पूरा ब्रैकेट, और इसे कर लिया इस रैंडम ऑर्डर में मल्टीप्लाई। नाउ बेटा इट इज a इंटू a स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए बी स्क्वायर बी सी, सी ए CB C square. So you have to remember this one very carefully here. To obtain the square of this trinomial, we need to use the concept of a plus b plus c into a plus b plus c. अब मुझे इन दोनों ही ब्रैकेट को करना था आपस में मल्टीप्लाई। मैंने a लिखा और इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, देन वी टेक प्लस b मल्टीप्लाई विद सेकंड ब्रैकेट, देन वी टेक प्लस c मल्टीप्लाई विद थर्ड ब्रैकेट। तो देखो बेटा इस तरह से ये आ गया मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो ए बी प्लस बी ए विल गिव यू 2ab, बी सी प्लस सी बी गिव यू 2bc, and in a very same manner last two will give you 2ca। तो therefore we are in a position to say that a plus b plus c का होल स्क्वायर यानी कि आइडेंटिटी ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल इज इक्वल टू a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। Only point to be remember for this formula is that कि हम लोगों ने यहाँ पे इस a को लेके तीनों से मल्टीप्लाई किया, फिर b के साथ सेम वर्किंग करी, फिर c के साथ। Then after that a into a give you a square, a into b give you ab, a into c give you ac। Then again it is ba b square bc, and then it is ca cb c square। आफ्टर दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो मैंने एज इट इज लिख लिया। ए बी एंड बी ए इज ऑलवेज अ सेम वैल्यू, सेम नंबर, सेम रिजल्ट, इसलिए ए बी और बी ए का सम बन गया 2ab, बी ए सी और सी ए का सम मिल गया 2ca, एंड इन अ वेरी सेम मैनर बी सी एंड बी सी का सम मिलके बन गया 2bc। तो इन द एंड वी हैव टू रिमेंबर, वी नीड टू लर्न द फॉर्मूला नंबर 5 of our lecture, of our chapter, where we need to remember a plus b plus c का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और बेटा हम लोग इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं छोटा सा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम ba प्लस bc प्लस ca। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू कंसिडर हियर अगेन कि यही फॉर्मूला इस तरह से भी मॉडिफाइड किया जा सकता है जिसमें मैंने लास्ट 3 टर्म में से 2 को कॉमन ले लिया है। और अगर आप इसे हाई स्टैंडर्ड्स पे पढ़ोगे, यानी कि इसे अगर आप कॉम्पिटिटिव अप्रोच की बुक्स में पढ़ना शुरू करोगे, तो सेम फॉर्मूला विल बी रिटन इन दिस वे ऑल्सो। तो दिस इज ऑल्सो अनदर वे टू राइट द फॉर्मूला ऑफ सेम
identity. This is the symbol where symbol summation, इसे बोलते हैं सिग्मा. This indicates summation. ये summation of the terms को represent करेगा बेटा. तो आपको याद रखना है कि इन द क्वेश्चन, इन द आइडेंटिटी नंबर 5 ऑफ ट्राइनोमियल, वी हैव टू रिमेंबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस तरह से प्रूव हुआ. इसको सेकंड वे में ये लिख लेते हैं जो बहुत ही ईजी है. लास्ट के 3 में से 2 कॉमन ले लिया मैंने. एंड दिस इज मोर स्पेशलाइज फॉर्म, मोर स्टैंडर्डाइज फॉर्म, मोर हाई लेवल फॉर्म वेयर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज समीशन ऑफ a स्क्वायर. इट मीन्स पैटर्न विल बी रन हियर, a के बाद b, b के बाद c, एंड दिस 2 रिमेन एज इट इज, एंड दिस ba प्लस bc प्लस ca कैन बी रिटन हियर एज समीशन ऑफ ab, यानी कि ab bc c8, यानी कि सम टेकन इन पेयर. तो इस तरह से आपने सीखा आज के लेक्चर का और आपके कोर्स का एक नया फॉर्मूला विद द हेडिंग स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल. अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बेस्ड है इसी पर्टिकुलर रिजल्ट पे, इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले पे. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन अ वेरी सेम आइडेंटिटी हियर, एंड हियर वी हैव द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. इन द फर्स्ट पार्ट इट इज गिवन टू अस दैट x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर. So it is clear that these are the 3 terms. That is why it is considered as trinomial, and we have to find out the square of this trinomial. Since because of this above formula आप बार बार लिखोगे पेपर के अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा, we use this formula. प्लीज चेक, a की जगह पे x आ गया है, b के प्लेस पे 2y आएगा, c के प्लेस पे 4z आएगा. तो एज अ रिजल्ट वी आर सेइंग दैट इट इज x स्क्वायर 2y स्क्वायर 4z स्क्वायर. रिमेंबर दैट बेटा, it is like 3 terms we have. First term का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 times फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 times सेकेंड टर्म इंटू फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, एंड इट इज 2 times we can say that third term into first term. Or it will be also considered here as a square plus b square plus c square. Please remember that when you compare it with formula, so we are saying that a का मतलब x है, b का मतलब 2y है और c का मतलब 2z है. लेकिन ये जो मैंने रूल लिखा है ना x y z का, ये हमेशा यूज मत करना. ये सिर्फ इनिशियल क्वेश्चन के लिए कि हम अपने फॉर्मूले में ए बी सी को रिप्लेस करने वाले x से 2y से और 4z से. तो when you make a changes in your question, when you go for the replacement in the formula, we are getting our answer in this manner: a square plus b square plus c square, 2ab, 2bc, 2ca. And by making these changes in our question, now we have to expand it carefully. So here it is x square 4y square, because 2 का स्क्वायर 4 होगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा, and this is 16 z square. Why it is 16? Because 4 का स्क्वायर 16 होगा, z का स्क्वायर z स्क्वायर होगा. And this is 4xy, this is 16yz, and this is 8zx. So my dear student, when you go for the question number first with part first, we have this basic formula here: x square plus y square plus z square, मतलब x square plus 2y square plus 4z square, 2 into a into b, 2 into b into c, 2 into c into a, and when you make a simplification, you have the expansion of given trinomial here. तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है. बस एक बात जो आपको याद रखनी है वो है ये आइडेंटिटी नंबर 5, आइडेंटिटी ऑफ अ ट्राइनोमियल. सेकेंड पार्ट की बात करते हैं इसके. In the second part of this question, it is already mentioned that कि मुझे माइनस के 2x प्लस 5y माइनस के 3z का होल स्क्वायर प्लान करना है. We need to find out the square of this particular trinomial. अगर मैं यहाँ पे भी कंपेयर करूँ, वैसे तो मैंने आपको बोला कि इनिशियल है इसलिए मैं कंपैरिजन सिखा रहा हूँ कि a क्या है, b क्या है और c क्या है. बट इन नॉर्मल केस आप डायरेक्ट सोचा करो, मन में ही बोला करो ये a है, ये b है, ये c है. तो a is confirmed to us, b is also clear to us, and with the help of comparison, c भी हमारे को पता चल गया. तो with the help of this again ABC, we are again in a position to apply this formula. With the help of that, it is a square b square c square. We need to put these values in the formula very carefully. तो a square b square c square plus 2 into a into b प्लस 2 into b into c. मैं बोल b और c रहा हूँ लेकिन एग्जैक्टली लिख वो रहा हूँ जो क्वेश्चन में है, एंड 2 into c into a. तो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप बच्चों ने तीनों टर्म्स को एज अ ट्राइनोमियल लेते हुए, तीनों टर्म्स को एज अ ट्राइनोमियल यूज करते हुए ABC की फॉर्म में लिख लिया.
अब एक्सपेंशन पे आते हैं, -2 का स्क्वायर, देखिए -2x का स्क्वायर, इट मीन्स -2x दो बार लिख लो, माइनस से माइनस कट गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x का स्क्वायर आ गया, तो इट विल बी 4x स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगे। दिस इज 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर एंड हियर इट इज 9z स्क्वायर। तो सिंपल और सिंपल एक फॉर्मूला लिखना है, दैट इज द ट्राइनोमियल एक्सपेंशन, देन वी नीड टू मल्टीप्लाई। अब समझो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, इट इज 20xy प्लस माइनस इट्स माइनस। So here you need to make this adjustments also. 4x square, 25y square, 9z square, 2 into 2, 4, 4 5s are 20, minus 20xy. Here also minus 30yz, and here also minus minus plus, and it is 12. It is 12zx. तो इस तरह से बेटा आप सबने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करा होगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज़ करने का तरीका, जिसमें मुझे गिवन आइडेंटिटी के अंदर ट्राइनोमियल की एक्सपेंशन करनी थी, और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के लिए वी यूज दिस रिजल्ट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इन द पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, x y और a b और c की जगह पे लिखा x 2y एंड 4z, मेक अ सिंप्लीफिकेशन, एक्सपेंड फॉर द रिजल्ट हियर एंड वी ऑब्टेन द रिस्पेक्टिव एक्सपेंशन ऑफ गिवन ट्राइनोमियल, एंड इट इज वेरी सेम फॉर अवर पार्ट नंबर सेकंड ऑल्सो। द ओनली पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट कि कैसे हम इनको इंडिविजुअली स्क्वायर खोलेंगे, फिर 2 2 जा 4 yz xz, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 yz, दिस इज 2 4 जा 8 इंटू zx, ये रिजल्ट आया। इन द पार्ट नंबर सेकंड वी ऑब्जर्व दैट कि कुछ नंबर्स नेगेटिव थे, उसी के अकॉर्डिंग ABC को हमने एडजस्ट करा, इसके फॉर्मूले में इनकी सब्स्टिट्यूशन करी। एंड अनदर थिंग, होल स्क्वायर हमेशा, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएंगे, बट हियर इट इज प्लस माइनस माइनस, इट इज प्लस माइनस माइनस, एंड वाई हेड वी हैव प्लस, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन प्लस माइनस माइनस, तो दो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे वो प्लस बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए मुझे मिलेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट का एक्सपेंशन। Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन अ वेरी सेम लाइक वी डिस्कस द फर्स्ट वन हियर। इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड इट इज गिवन दैट राइट दिस इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। एक बार फिर से मुझे गिवन क्वेश्चन को, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 5z के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना है, और व्हेन यू एक्सपेंड इट यू नीड टू यूज दैट फॉर्मूला ऑफ ट्राइनोमियल हियर, एंड वी नो दैट द फॉर्मूला सेज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर plus c square, as it is clear from the question ABC है 2x 3y and minus 5z, and we need to remember and use this formula। जब भी फॉर्मूला लगाओगे फॉर्मूला मेंशन जरूर करोगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab, this is for 2ab, then 2bc, this is the term for 2bc, and 2ca, this is the term for 2ca। तो माय डियर स्टूडेंट यू नीड टू रिमेंबर हियर दैट कि मुझे ट्राइनोमियल का स्क्वायर करना था, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना था, वेयर वी हैव टू रिमेंबर दैट a मीन्स 2x, b मीन्स 3y एंड c मीन्स माइनस 5z। अब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लीज रिमेंबर 2 इंटू 2 4। सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर, माइनस 5 इंटू माइनस 5, तो माइनस 5 का स्क्वायर 25, एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव जाने वाला है। दिस इज 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इट्स 12xy, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, इट इज yz, एंड इट इज 4 एंड माइनस 20zx, xz या zx योर चॉइस। So this is the expansion of our question number second. Again a question which is very same as we discussed the first one based on the formula of the square of trinomial. तो I think repeat की need तो नहीं है, फिर भी कर देता हूँ। A ये रहा, B ये रहा, C ये रहा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बोलूँगा मैं ABC, लेकिन लिखूँगा वही जो exactly इसमें है। ऐसी 2BC 2C है, 2BC 2AB 2BC 2C है, substitution, simplification and obtaining the respective result. After completing this second, which is again based on the first question, now we are moving to more advanced question, more different question of the same lecture. In the question number 3 here, we have to go for a square b square 20 है, a plus b plus c 0 है, ab plus bc plus ca find out करो। तो it is clear that कि मुझे यहाँ पे जो रिजल्ट चाहिए, मुझे जो यहाँ पे वैल्यू चाहिए वो चाहिए a plus b plus c का g equal to 0 दे रखा है।
तो एज अ रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का यूज करना है, तो मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca। इस बार तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट फॉर्मूलाज मैंने कॉपी कर दिया है। तो क्योंकि मेरे पास जो रिजल्टेंट फॉर्मूला था वो भी था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मैंने उसी फॉर्मूले को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना था, मैंने उसे लिखा। एज वी नो दैट ए बी सी का सम है 0, तो यहाँ आ गया 0 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज 20, तो यहाँ आ गया 20। एंड टू गेट द वैल्यू टेक दिस 2 कॉमन, इट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। It is 2 common, AB plus BC plus CA. It is 0. 20 plus 2 time AB plus BC plus CA. As you know that ये 20 इधर चला गया, 0 minus 20 equal to 2 time AB plus BC plus CA. It is minus 20 upon 2 AB plus BC plus CA. And in the end, the value we are going to simplify here for this question is minus 10. तो इस तरह से बेटा जब हमने इसे सॉल्व करा, जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया, जो रिजल्ट मुझे मिला, जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी वो -10 थी। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इन द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आवर लेक्चर कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दीज 3 टर्म्स हैव अ वैल्यू 20, दिस पर्टिकुलर टर्म हैज इट्स वैल्यू एट 0 एंड वी नीड टू गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी। आप बच्चों ने देखा मैंने एक्सपेंशन फॉर्मूला लगाया, 1 बाय 1 सब्सटीट्यूट करी उन वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर एज एंड व्हेन गिवन टू अस। एंड यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला लिखवाते समय मैंने एक एडिशनल स्टेप लिखाया था कि हम लोग इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, जिसका यहाँ पे अब यूज हो गया है। 20 इधर जाके माइनस हो गया, 0 माइनस 20 रहेगा, 2 डिवाइड हो गया है। एज अ रिजल्ट ए बी बी सी सी ए का जो मल्टीपल का सम आ गया है वो -10 रह गया है। ना बेटा कंसिडर करते हैं अनदर क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन अ वेरी सेम कंसेप्ट है। ए बी सी का सम 9 है, ए बी बी सी और सी ए पेयर्स को लिया गया प्रोडक्ट में विद दिस सम 40 है और मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना है। तो व्हेन वी ऑब्जर्व द डाटा केयरफुली इट इज वेरी क्लियर दैट इट इज वन ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वेरी सेम कंसेप्ट है। तो वी यूज दैट बेसिक फॉर्मूला, सिंस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab 2bc और 2ca होने वाला है। अब बेटा जब ये सब कुछ मेरे पास है तो a प्लस बी प्लस सी को लिखा मैंने 9 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जाने दिया ऐसे ही, नो चेंज इन इट, टेक 2 कॉमन एंड इट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आई थिंक यू आर गेटिंग दिस रिजल्ट हेयर वेरी केयरफुली जस्ट विद द हेल्प ऑफ दैट ट्राइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ ट्राइनोमियल, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल वी हैव दिस आउटपुट। और ए बी सी की वैल्यू को मैंने 90 लिख दिया है, तो 9 लिख दिया है। 9 का स्क्वायर 81, we have to go for the result of this value, so we keep this value as it is, and meanwhile we take 2 common from these 3 terms here, and we know that this ab plus bc plus c is already given to us as 40. So by the mean of these results we can substitute the values here. Now it is 81, this is a square plus b square plus c square, and this is goes to be 80. Therefore a square plus b square plus c square is equal to 81 minus 80, it is just equal to 1. तो हम लोगों ने जब इस पे ध्यान दिया, इस पे वर्क किया, इसकी केयर की, तो मुझे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जो सम मिल गया वो 1 मिल गया। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 था, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल पे बेस था, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का रिजल्ट a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। हमने उसको यूज़ किया, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी, टेकिंग दिस 2 कॉमन फ्रॉम इट, देन सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज 1 बाय 1 इन अ फंक्शन एंड सिंप्लीफाई टू गेट द आंसर विच इज हियर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। लाइक का क्वेश्चन नंबर 4 इट इज ऑल्सो अ वेरी सेम क्वेश्चन। देखो इस फॉर्मूले में ना 3 टर्म है, ए बी सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक पैटर्न में है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है दूसरे पैटर्न में। तो 3 डिफरेंट सिनेरियोज है, 3 डिफरेंट टाइप की टर्म्स है। उन 3 डिफरेंट टाइप की टर्म में से हमारे पास 2 टर्म्स की वैल्यू है एंड वी आर फाइट फॉर द रिमेनिंग पार्ट हियर। इन द क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। इतनी बार यूज़ कर लेंगे हम इस फॉर्मूले को आज के लेक्चर में कि अगर आपने एक बार भी ढंग से सुन लिया होगा, ध्यान दे दिया होगा, तो आपको ये डेफिनेटली याद हो गया होगा। एंड दिस इज द सेकेंड वे टू राइट दिस सेम फॉर्मूला
इसी फॉर्मूले को लिखने का ये दूसरा तरीका होता है, सिर्फ 2 को कॉमन लिया जाता है। अब यहाँ से एक एक करके हम वैल्यूज़ को रखेंगे इसमें, ये होल स्क्वायर ऐसे ही, हियर इट इज़ 250, ये 2 ऐसे ही, एंड हियर इट इज़ 3। इट मीन्स वी सब्सटीट्यूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एज 250, क्योंकि इन तीनों की वैल्यूज मेंशन है 250 और इसकी वैल्यू मेंशन है मुझे 3, तो इट इज 250 प्लस 6। नाउ इट इज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर which is equal to 256. Now what you need to do here, you have to find out the value of a plus b plus c, and to obtain that answer we need to take square root on both sides. So take स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दिस इज द वे। उम्मीद कर रहा हूँ तुम बच्चों को ये बहुत ही आराम से चीज़ें समझ आ रही है, क्योंकि कोई टफ है ही नहीं इसमें। तो एक फॉर्मूला उठाया, उसको पहले वेरीफाई करना सीखा है, उसको बार बार हर तरह के क्वेश्चन में अप्लाई करना सीख रहे हैं, और ऐसा सब करने से वी आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। तो हियर यू विल से डैट कि जैसे मैंने स्क्वायर रूट लिया, इसका परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो उड़ गया क्योंकि स्क्वायर रूट ने उस स्क्वायर को कर दिया न्यूट्रलाइज, और हियर वी हैव टू सिंप्लीफाई, एंड यू नो डैट ये जो 256 का रिजल्ट है दिस इज 16 इंटू 16। और कुछ बच्चों को अगर ये भी नहीं पता तो वो लाइक का प्राइम फैक्टर की तरह सोचोगे, तो इट्स 2 128, again 264, again 232, again 216, again 28, again 24, again 22, again 21. So when you check for the result here, it is quite clear that it is 2 into 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 2. कितनी बार चेक कर लेना, इट इज अकर 8 टाइम। तो स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करेंगे, इन 2 को बाहर ले लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, एंड हेयर इट इज प्लस माइनस, क्योंकि जब भी कभी रियल नंबर का स्क्वायर रूट लोगे तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर देने वाला है। तो स्क्वायर रूट लेते इसका स्क्वायर हट गया, ऐसा समझो इसके ऊपर से रूट लगाया था, तो ये मेरे पास सिर्फ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई, एंड इन द एंड वी आर सेइंग दैट ए बी सी का सम प्लस माइनस 16 है, क्योंकि 256 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट था, एक परफेक्ट स्क्वायर का नंबर था जिसकी वैल्यू प्लस माइनस 16 आ गई। तो आप बच्चों ने ऑब्जर्व किया, देखा, ध्यान दिया कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से करने का मेथड सिखाया जा रहा है आज। पहले मेथड में हमने एक्सपेंशन सीखी थी, दूसरे मेथड में हमने कुछ मिसिंग वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीखा विद द हेल्प ऑफ द टर्म्स वी हैव हियर। लाइक इन फोर्थ एबीसी का सम पता था, AB BC CA की वैल्यू पता थी, वी प्लान फॉर द a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज एंड शिफ्टिंग द टर्म्स केयरफुली। In the question number 5, we know about a square, b square, c square, and also have a value of ab plus bc plus ca, and we need to calculate the result of a plus b plus c, and this can be calculated here just with the help of this square of trinomial formula, putting that values here carefully, and after making basic adjustment and basic simplification of our algebra, we obtain the answer of our question as plus minus 16 here. Now बेटा कंसिडर करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज करें 25x स्क्वायर को, 4y स्क्वायर को, 9z स्क्वायर को, माइनस 20xy, माइनस 12xz, 30yz बाई यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सुटेबल होनी चाहिए और आपको इसे करना है फैक्टराइज। अगर हम टाइप की बात करें तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल पे ये टाइप नंबर 3 आ गया है। अभी हमारे पास क्वेश्चन है 25x स्क्वायर 4y स्क्वायर 9z स्क्वायर 20xy 12yz 30zx. This is the information here. We know that it is written here as 5x का square, 2y का square, 3z का square. As it is clear, first 3 terms are of perfect square. Now, what is the main problem in our question? We know that it is finally 2 into a into b, and we are definitely say it is 5x and 2y. फिर 2 into b into c, we are simply say it is 2y into 3z, and 2 into c into a, and this is the result. So what you need to remember here is that कि अब जो हम सोच रहे हैं वो अब तक के सभी टाइप की रिवर्स फॉर्म है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें एक पर्टिकुलर टर्म की एक्सपेंशन करनी थी, इस बार एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसे रिड्यूस करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टर बनाने हैं। तो 25x स्क्वायर को आराम से लिख सकते हैं 5x स्क्वायर, 4y स्क्वायर को आराम से लिख सकते हैं 2y स्क्वायर, 9z स्क्वायर को आराम से लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 2 into a into b, 2 into b into c, 2 into c into a. But what is the problem? Problem is that
देयर आर टू बेसिक टर्म्स विच आर इन अ नेगेटिव साइन, देयर आर टू बेसिक टर्म विच आर ऑफ अ नेगेटिव साइन। तो इन दो टर्म में नेगेटिव क्या है, वो ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों नेगेटिव हो गई, क्योंकि अगर मैं ऐसे सोच रहा हूं तो नेगेटिव तो कहीं ही नहीं रहा, तो कहीं ना कोई बात मैंने इसमें मिस कर दी है। उसको ढूंढने के लिए आप सिर्फ ये सोचो बेटा कि इन दोनों टर्म में कॉमन वेरिएबल कौन सा है, इन दोनों में से वो कौन सा वेरिएबल है, वो कौन सी अननोन वैल्यू है जो दोनों में है। तो व्हेन यू चेक इट इज y. y is the one of the variable which is present in both of the terms. It means that ये जो y है ये कहीं ना कहीं माइनस का 2y है, and just because of that minus it keep these results negative here. And this is the important point you have to remember कि जब हमारे पूरे एक्सपेंशन में नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हमें यह सोचना है कि वो कौन सा वेरिएबल है उन दोनों नेगेटिव पोर्शन में जो कॉमन है। जो भी कॉमन होगा वो नेगेटिव के साथ बैठा होगा। अब चेक करते हैं। 5x स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर 4y स्क्वायर 3z स्क्वायर 9z स्क्वायर 2 इंटू 5 10 10 इंटू माइनस 2 माइनस 20 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 एंड दिस इज पॉजिटिव। सिंस वी नो दैट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca इज बेसिकली इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो बेटा ये वैल्यू होती है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। दिस इज द रिजल्ट ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हेंस बाय यूजिंग दैट अबव डाटा इट इज क्लियर दैट इट इज 5x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। तो दिस इज द आउटपुट, और it is clear that we will write it as 5x minus 2y plus 3z का whole square. तो my dear student, we are again getting the answer of our question in its factorized form. हुआ क्या, अब जब हमने लेक्चर स्टार्ट लिया था इस टॉपिक में, वर्किंग श्रीकृति स्क्वायर ऑफ द ट्राइनोमियल की क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता था। हम करते थे एक्सपेंशन, वापस पहुँचते थे यहाँ तक। Now the times come where we have a basic knowledge about this topic, इसलिए हमने इसे सीखा रिवर्स ऑर्डर में, फैक्टराइज फॉर्म में। एक बार दोबारा ध्यान दो, 25x स्क्वायर को लिखा 5x का होल स्क्वायर, 4y को लिखा 2y का होल स्क्वायर, 9z को लिखा 3z का स्क्वायर। अब तक पता नहीं था कि नेगेटिव है। फिर 2 इंटू ए इंटू बी विल गिव यू अ वैल्यू 5x 20xy, जैसे यहाँ आया। फिर माइनस का 12yz, फिर प्लस यह आ गया 2 टाइम 3z इंटू 5x। नाउ द पॉइंट इज डैट कि ऐसी कौन सी वेरिएबल वैल्यू है, ऐसा कौन सा वेरिएबल मेरे क्वेश्चन में है जिसकी वजह से ये दो पर्टिकुलर रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हैं। उसके लिए मैंने केयरफुली देखा तो दोनों ही टर्म में जिसमें नेगेटिव था उसमें कॉमन था y। तो y इज द वन ऑफ द वेरिएबल जो नेगेटिव था, इसलिए मैंने y के आगे जैसे ही नेगेटिव फिट किया मेरा रिजल्ट एग्जैक्टली गिवन एक्सप्रेशन से मैच कर गया और मुझे मिल गया मेरा एक्सपेंशन फॉर्मूला का फैक्टराइजेशन फॉर्म। और मुझे मिला इसका रिजल्ट की जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है इसकी फैक्टराइज फॉर्म है 5x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को फैक्टराइज करने के लिए बेसिक यूज किया, बिल्कुल वैसे ही इसको बेसिकली वैसे ही करना है। ट्रांसफॉर्म दिस एक्सप्रेशन इनटू अ सुटेबल आइडेंटिटी, सुटेबल आइडेंटिटी में बदलो, यानी कि इसे फैक्टराइज करो। ये टाइप नंबर 3 का ही पार्ट है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया है, आप बच्चों को एक एक स्टेप बहुत आराम से समझ आ गया है, तो आप वीडियो को लगाओ पॉज, करो एक बार खुद अपने आप ट्राई, जिससे कि आपको लगे कि ये आपसे भी हो सकता है। तो करो पॉज, वेट मत करो, पॉज करो और अपने आप करो। और अगर लगता है नहीं होगा कंटिन्यू करो मेरे साथ, ठीक है। उम्मीद है पॉज किया था आप लोगों ने और क्वेश्चन को कंप्लीट किया था अपने आप। अदरवाइज नाउ चेक इट। 4x स्क्वायर बी स्क्वायर 4ab 8a 4b प्लस 4। देखो इस फॉर्मूले की लगने की जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इस फॉर्मूले की एक्सपेंशन में आती है 6 टर्म्स और इसमें भी है 6 टर्म्स। चेक करते हैं परफेक्ट स्क्वायर के लिए। 4a स्क्वायर गिव यू 2a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे लिए c मिसिंग है बिकॉज वी नो दैट इट इज द वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द कंसेप्ट स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। तो 3 टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर दिखना चाहिए। 2a स्क्वायर दिख गया, b स्क्वायर दिख गया। अब मेरे को देखना है ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं है, इसमें भी नहीं है इसमें, बट हियर वी हैव 4 एंड वी नो दैट हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। वी कैन राइट दिस 4 एज 2 का स्क्वायर एंड दिस इज 2 टाइम 2a इंटू 2b, 2 टाइम a इंटू b,
2 टाइम b इंटू सी एंड दिस इज 2 टाइम्स c इंटू a। तो आप बच्चों ने फिर से अगर ध्यान दिया हो तो ये फिर से बन गया वन ऑफ द क्वेश्चन, वन ऑफ द एक्सपेंशन, वन ऑफ द रिजल्ट, वन ऑफ द एक्सप्रेशन जो बेस्ड है स्क्वायर ऑफ द ट्राइनोमियल पे। तो इस तरह से हम सबने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे मुझे एक सबसे पहले ये जो 4 था इसे एज अ 2 के स्क्वायर की तरह लिखना पड़ा और आगे लेके आना पड़ा। तो ये क्या बना 4a का स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर 2 स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू बी इंटू सी, 2 इंटू सी इंटू ए। ये ए बी सी बदल जाएगा, ए बी सी में ये a है, ये b है और ये c है। तो अगर मैं अब इस रिजल्ट को देखूँ तो मैं फिर से कह सकता हूँ सिंस a प्लस बी प्लस सी का परफेक्ट स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2bc 2ab 2bc एंड 2ca। तो मैंने भी बिल्कुल उसी तरीके से इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लिया और मेरा जो गिवन क्वेश्चन है वो इसी से कनेक्टेड भी है। और एज अ रिजल्ट जब मेरे क्वेश्चन में वो सभी बातें हैं जो इस फॉर्मूले को अप्रोच कर रही है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर आ गया 2a प्लस बी प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से बाय मेकिंग दिस एडजस्टमेंट मैंने गिवन एक्सप्रेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया उसकी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में। मुझे उम्मीद है आपको ये आइडेंटिटी याद हो गई है। मुझे उम्मीद है आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ पा रहे हैं और इसका रिवर्स वे जो अब मैं सिखा रहा हूँ, ये जो टाइप नंबर 3 मैंने सिखाई है, दिस इज टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप नंबर 3 जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, इसमें हमने वो किया जो स्टार्टिंग क्वेश्चन का रिवर्स था। हमने ध्यान से ढूंढा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc 2ca एंड 2ab, fit that result in the above formula and get the factorized form of the question। and ऐसा ही मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपके साथ किया। but the important point for the 7th is a square is easily visible, b square is easily visible, but c square is not visible to us। but when we think carefully we observe that 4 is one of the value जो अपने आप में एक perfect square है 2 का। we consider it, we take it as b square, c square as 2 का square, then we plan for the basic formula substituting the terms। we observe it is again a one of the formula of 2a plus b plus c का whole square जो इसकी factorized form है suitable formula यूज करने के बाद। ना बेटा कंसिडर करते हैं एक और क्वेश्चन जो बेस्ड है हमारी टाइप 3 पे। अगेन है टाइप 3 क्योंकि इसमें फिर से क्या करना है, इस गिवन क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। तो हियर व्हेन यू कॉपी दिस वन it is 4a square 9b square 16c square 12ab 24bc 16ca। these are the 6 terms given to us। as it is clear we can say that it is 2a का whole square, this is 3b का whole square and this is 4c का whole square। as these 3 particular terms are the perfect square here। तो ये 2a का होल स्क्वायर है, ये 3b का होल स्क्वायर है, 4c का होल स्क्वायर है। दिस इज 2 इंटू a इंटू b यानी कि 2a इंटू 3b। दिस इज 2 इंटू b इंटू c यानी कि 3b इंटू 4c एंड लास्ट वन इज 2 इंटू c इंटू a। दिस इज 3b। आई नो दैट यू नो दैट इट इज 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू b इंटू c एंड दिस इज c इंटू a। तो देखो बेटा कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे एक भी स्टेप पे। बहुत केयरफुली उस फॉर्मूले को सामने रखते हुए इस पूरी की पूरी टर्म्स को प्लान किया गया है। अब जो ओनली पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा आउटपुट पॉजिटिव नहीं है, पूरा का पूरा आउटपुट पॉजिटिव नहीं है, तो इट मीन्स दैट वी नीड टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, दैट पर्टिकुलर टर्म जो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ ध्यान दूँ तो ये दोनों टर्म नेगेटिव है और दोनों में c कॉमन एलिमेंट है। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर जो c वाला पार्ट है, c वाली टर्म है, वो नेगेटिव होनी चाहिए। क्योंकि अब आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं नेगेटिव आता, फिर यहाँ इसलिए नेगेटिव नहीं आता क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। -4 का स्क्वायर प्लस का 16 ही होगा और यहाँ पे भी माइनस आ गया, यहाँ पे भी माइनस आ गया और व्हेन यू मेक अ चेंजेस इट्स वेरी सेम नाउ। तो व्हाट यू से 2a के स्क्वायर 4a के स्क्वायर को लिख दिया 2a का होल स्क्वायर, इसे लिख दिया 3b का होल स्क्वायर, इसे लिख दिया 4c का होल स्क्वायर। लेकिन नेगेटिव पता चला कब, जब हमने प्लान किया कि ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि इन दो पर्टिकुलर टर्म में c कॉमन है और वही नेगेटिव है। तो वी पुट दिस 4c एज नेगेटिव एंड देन इट इज 2 इंटू a इंटू b, दिस इज 2 इंटू b इंटू c, दिस इज 2 इंटू c इंटू a। नाउ इट इज 2a प्लस 3b माइनस 4c का होल स्क्वायर। ये मिल गया मेरे लिए मेरे क्वेश्चन का फैक्टर। तो हमने क्या किया, इसमें हमने अपने क्वेश्चन को फिर से वैसे ही प्लान किया जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चन प्लान करे थे, सभी को इस फॉर्मूले के लिए फिट करवाया।
एक एक करके टर्म्स को ऑब्जर्व किया, टर्म तो ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा ना। पहले परफेक्ट स्क्वायर ढूंढोगे, फिर 2ab 2bc 2ca के लिए ढूंढोगे, b का मतलब और abc का मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की अरेंजमेंट, देन वी फाइट फॉर दैट नेगेटिव नंबर। व्हाई वी हैव दिस नेगेटिव हियर, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ c एंड वी गेट आवर रिस्पेक्टिव आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, ये टाइप 4 है। बेसिकली टाइप 4 क्या है, जो अभी तक हमने सीखा है उसी का एक समअप है, उसी की एक सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन में लिखा है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर a माइनस बी प्लस सी के स्क्वायर का सम चाहिए। तो यहाँ पे पहले आएगा, देखो ए स्क्वायर पहले हमने लिखा इसके सोल्यूशन में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हेयर वी आर सेइंग दैट इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ आवर क्वेश्चन where we have to expand a first term. First term को expand करा simply by the help of the formula of square of trinomial. a square, b square, c square, 2ab, 2bc, 2ca, कुछ याद भी नहीं करना पड़ा, as it is copy हो गया। प्लस अब हम इसके लिए सोचेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव से हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बताया था नेगेटिव स्क्वायर में कभी कोई चेंज नहीं लाता। लेकिन 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ पे मुझे 1 बाय 1 प्लान करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ध्यान से कि मेरे को कैसे अपने नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करना है, सिंप्लीफाई करना है, यूज करना है। तो व्हेन यू गो फॉर द एक्सपेंशन ऑफ दिस सेकंड हाफ ऑफ दिस क्वेश्चन, यू नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, रिप्लेसिंग b विद माइनस b, रिप्लेसिंग b विद माइनस b। आई थिंक यू गेट दिस। अब यहाँ आया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, और यहाँ क्या आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। तो मुझे उम्मीद है फिर से आप सोच पाए, फिर से आपने दिमाग लगाया, फिर से आपने देखा कि यहाँ पे माइनस b होने की वजह से ये दो पर्टिकुलर टर्म नेगेटिव हो गई। अब हमें पता है 2ab माइनस का और प्लस का गया, bc प्लस और माइनस का चला गया। a स्क्वायर गिव यू 2a स्क्वायर, b square give you 2b square, c square give you 2c square। Means we need to add a like terms, जो like terms है उन्हें प्लस किया मैंने, and it is लास्ट में आ गया 4ac। तो प्लीज रिमेंबर दैट क्वेश्चन नंबर 9 इज नॉट न्यू टू अस, ये बहुत ही सेम क्वेश्चन है। फर्क इतना है कि उसी फॉर्मूले को दो बार लगाया डिफरेंट टर्म्स के लिए। अगर बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे। आप चाहो तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दिस पार्ट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो दिस इज द ऑप्शनल वन, कि चाहे तो आप इसे यहाँ छोड़ दो आंसर को, चाहे आप नीचे ले आओ। तो इस तरह से आपने 9 क्वेश्चन टाइप नंबर 4 में डिस्कस किया कि दोनों ही पार्ट्स को ईजिली एक्सपेंड किया गया माइनस की केयर करते हुए। जो दो टर्म्स या जितनी भी टर्म्स एक दूसरे के अपोजिट साइन के साथ थी और सेम वैल्यू के साथ थी वो मैंने काट दी, रिमेनिंग टर्म्स को मैंने ऐड किया, एंड वी ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो इस तरह से बेटा मैंने आज आपके साथ सिंगल फॉर्मूला पे डील करा, सिंगल रिजल्ट पे डील करा, जिसकी हेडिंग थी आइडेंटिटी फॉर द स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 5 ऑफ दिस चैप्टर, वेयर वी डिस्कस एंड वेरीफाई द फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे प्रूव हुआ, कैसे वेरीफाई हुआ, हमने उसको सीखा। देन वी डिस्कस 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हेयर। उम्मीद है बहुत ही आराम से और ध्यान से आपने समझा होगा एक एक स्टेप को, और क्वेश्चंस को प्रॉपरली नोट डाउन भी किया होगा।